किन्नर दल विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय की उन कालजयी रचनाओं में से एक है जो पाठक को एक अविस्मरणीय और अनूठी दुनिया में ले जाती है। यह सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा का वृत्तांत नहीं है, बल्कि नायक के आंतरिक जगत की गहन खोज, मानवीय संबंधों की जटिलताओं, सामाजिक ताने बाने की बारीकियों और प्रकृति की अदम्य, कभी कभी भयावह तो कभी विस्मयकारी शक्ति का भी विस्तृत और सूक्ष्म चित्रण है। कहानी का नायक, जो एक संवेदनशील, विचारशील, जिज्ञासु और आत्मखोजी बंगाली लेखक प्रतीत होता है, अपने परिचित ग्रामीण परिवेश की सीमितताओं और कोलकाता जैसे महानगरीय जीवन की कृत्रिमता, निरर्थक आपाधापी, शोरगुल और सामाजिक दबावों से दूर एक अज्ञात और अनजाने मार्ग पर निकल पड़ता है। यह यात्रा उसके लिए केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर शारीरिक रूप से जाना नहीं है, बल्कि स्वयं को गहराई से जानने, जीवन के सच्चे और शाश्वत अर्थों को समझने तथा विभिन्न अनुभवों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक पथ को प्रशस्त करने का एक माध्यम है। यह एक ऐसी यात्रा है जो उसे भीतर और बाहर दोनों ओर से समृद्ध करती है, उसकी आत्मा को परिष्कृत करती है और उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। इस यात्रा के दौरान वह विचित्र पात्रों से मिलता है जिनकी अपनी कहानियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं और अपनी नैतिकताएं हैं। प्रकृति के अद्भुत और कभी कभी डरावने दृश्यों से रूबरू होता है तथा अनपेक्षित घटनाओं का सामना करता है जो उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं, उसकी आत्मा को गहराई से छूते हैं और उसके आंतरिक स्वरूप को अविस्मरणीय रूप से समृद्ध करते हैं। यह कहानी एक शांत नदी की तरह धीरे धीरे प्रवाहित होती है, लेकिन अपने साथ गहरे दार्शनिक विचार, मानवीय संवेदनाएं और जीवन के कटु मधुर अनुभव लेकर चलती है जो पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक जीवंत आलेख है। कहानी का आरंभ नायक की सुबह की शांत और चिंतनशील दिनचर्या से होता है। वह अपने सामान्य जीवन और परिवेश में एक अजीब सी बेचैनी, एक आंतरिक असंतोष महसूस करता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति, एक आंतरिक पुकार या एक गहन प्रेरणा उसे कहीं दूर किसी अज्ञात गंतव्य की ओर जाने के लिए निरंतर प्रेरित कर रही हो। वह शहरों की भीड़भाड़, निरर्थक सामाजिक रीति रिवाजों, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, कृत्रिम संबंधों और भौतिकवादी आपाधापी से पूरी तरह थक चुका है। उसका मन प्रकृति की गोद में सच्ची शांति, एकांत, आत्मचिंतन और जीवन के वास्तविक अर्थ की तलाश में है। यह एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक प्यास है जिसे केवल बाहरी दुनिया की भौतिक वस्तुएं या सामाजिक मान्यताएं शांत नहीं कर सकती। यह आंतरिक पुकार उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में उसे कोई विशेष जानकारी नहीं है, न ही उसे यह पता है कि यह रास्ता अंततः कहाँ जाकर समाप्त होगा या वहां उसे क्या मिलेगा। यह यात्रा उसके लिए सिर्फ एक बाहरी भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है। वह अनजाने में ही अपनी सीमाओं को तोड़ने, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यह एक ऐसा कदम है जिसमें न केवल शारीरिक साहस की आवश्यकता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और गहरे विश्वास की भी आवश्यकता है। वह अपने भीतर के डर और अनिश्चितताओं को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, सरल और निष्कपट ग्रामीण जो अपनी जमीन और परंपराओं से गहराई से जुड़े हैं, अनुभवी पथिक जो जीवन की कठिनाइयों और अनुभवों से परिपक्व हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी जिनकी अपनी विचित्र कहानियां और जीवन शैली है जो समाज के सामान्य नियमों और अपेक्षाओं से हटकर जीते हैं। ये सभी मुलाकातें उसे मानवीय स्वभाव की विविधता, सामाजिक ताने बाने की जटिलता और मानवीय संबंधों की विभिन्न परतों को गहराई से समझने का अवसर देती हैं। ये अनुभव उसे केवल बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ते, बल्कि उसके अपने भीतर छिपी भावनाओं, पूर्वाग्रहों और विचारों को भी जागृत करते हैं, जिससे वह स्वयं को और अधिक गहराई से पहचान पाता है। वह इन मुलाकातों से सीखता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी कहानी होती है, हर जीवन अपने आप में एक ब्रह्मांड है और हर मुठभेड़ एक नया सबक सिखाती है। वह यह भी सीखता है कि जीवन का सच्चा सार केवल अपने बारे में सोचना नहीं, बल्कि दूसरों के अनुभवों और संघर्षों को समझना भी है। यात्रा के दौरान नायक का संपर्क मुस्तफापुर के काजी परिवार से होता है। यह परिवार उस क्षेत्र में अत्यधिक सम्मानित और प्रभावशाली है जो अपनी धर्मपरायणता, न्यायप्रियता और सामाजिक सेवा के लिए जाना जाता है। काजी अब्दुल रहमान, जो इस परिवार के मुखिया हैं, नायक की सादगी, ईमानदारी, विनम्र स्वभाव और उसकी आंतरिक पवित्रता से बहुत प्रभावित होते हैं। वे नायक के प्रति गहरा विश्वास और सम्मान दिखाते हैं। वे नायक को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं,
जो उस मुश्किल समय में उसके लिए एक बड़ी और अप्रत्याशित मदद साबित होती है। यह सहायता नायक को अपनी यात्रा जारी रखने में सक्षम बनाती है, जिससे उसका मार्ग थोड़ा आसान हो जाता है और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। इस खंड में कहानी अप्रत्यक्ष रूप से ऋण की अवधारणा को छूती है। यह केवल वित्तीय ऋण ही नहीं है, बल्कि उन मानवीय संबंधों, एहसानों, नैतिक दायित्वों और अदृश्य बंधनों का भी ऋण है जो जीवन भर व्यक्ति के साथ चलते हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा परोपकारी कार्य या दयालुता का भाव भी किसी के जीवन में बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है। नायक के मन में इस सहायता के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। वह इस ऋण को केवल चुकाने की इच्छा ही नहीं रखता, बल्कि इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण नैतिक कर्तव्य मानता है, जिसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है, भले ही इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। यह भावना उसके उच्च नैतिक मूल्यों, चरित्र की दृढ़ता, ईमानदारी और गहरी मानवीयता को दर्शाती है। यह काजी परिवार की दयालुता और नायक की ईमानदारी के बीच एक सुंदर और प्रेरक संतुलन स्थापित करता है, जो मानवता के सबसे अच्छे गुणों को उजागर करता है। यह ठाकुरदास नामक एक अन्य पात्र के साथ नायक के संबंध में भी परिलक्षित होता है, जिसे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा किसी को देना पड़ता है। यह घटना मानवीय त्याग और निःस्वार्थता के महत्व को उजागर करती है, जहां व्यक्तिगत लाभ या स्वामित्व की भावना से बढ़कर परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा और सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। यह दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे मानवीय संबंध भी जीवन की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और व्यक्ति को नैतिक रूप से समृद्ध करते हैं। यह उस समय के ग्रामीण सामाजिक ताने बाने और आपसी निर्भरता को भी दर्शाता है, जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए स्वेच्छा से आगे आते थे, और यह विश्वास ही समाज की नींव था। काजी साहब का व्यवहार एक ऐसे मार्गदर्शक का भी प्रतीक है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को सही राह दिखाता है। यात्रा के दौरान नायक को कई अप्रत्याशित और रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जो उसकी सामान्य धारणाओं को चुनौती देती हैं, उसके मन में भय और विस्मय उत्पन्न करती हैं और उसे प्रकृति के गूढ़ रहस्यों तथा जीवन की अनिश्चितताओं से अवगत कराती हैं। उसे एक ऐसी जगह रुकना पड़ता है जहां कुछ अज्ञात लोग रात में ठहरे हुए हैं, और उसे इन अजीबोगरीब परिस्थितियों को अपने धैर्य, विवेक और अंतर्ज्ञान से संभालना पड़ता है। यह स्थिति उसके मानसिक संतुलन की गहन परीक्षा लेती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। इन घटनाओं में एक गहरा आध्यात्मिक आयाम भी जुड़ जाता है, जब उसे एक व्यक्ति मिलता है जो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा होता है। नायक भी बिना किसी संकोच के और सहजता से उसके साथ इस पवित्र जाप में शामिल हो जाता है, जिससे उसे एक गहरी आंतरिक शांति, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह अनुभव उसके मन को शांत करता है, उसे भीतर से शक्ति प्रदान करता है और उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता किसी भी परिस्थिति में सहारा बन सकती है। इसके अलावा उसे प्रकृति के ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जो कभी डरावने और भयावह होते हैं, कभी विस्मयकारी और प्रेरणादायक होते हैं, तो कभी सिर्फ अद्भुत होते हैं। रात के घने जंगल, जहां पेड़ों की छायाएं रहस्यमय आकृतियां बनाती हैं, रहस्यमय और अपरिचित आवाजें जो रात के सन्नाटे को चीरती हैं, अचानक होने वाली प्राकृतिक घटनाएं और अनजाने प्राणी उसे प्रकृति की अदम्य शक्ति, उसकी विशालता और उसके अप्रत्याशित स्वरूप का एहसास कराते हैं। ये अनुभव उसे केवल बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ते, बल्कि उसके अपने भीतर छिपी भावनाओं, भय, पूर्वाग्रहों और विचारों को भी जागृत करते हैं, जिससे वह स्वयं को और अधिक गहराई से पहचान पाता है। वह महसूस करता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में मनुष्य कितना छोटा और क्षणभंगुर है, फिर भी उसका अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। यह एक गहरा एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन है। ये रहस्यमय घटनाएं और आध्यात्मिक अनुभव उसकी यात्रा को एक नया और गहरा अर्थ देते हैं। उसे केवल एक पथिक से बदलकर एक खोजकर्ता बना देते हैं, जो जीवन के गहरे सत्यों और अदृश्य शक्तियों की तलाश में है। यह उसे सिखाता है कि अज्ञात का सामना करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और भय के पार ही सच्चा ज्ञान और आत्मविकास होता है। वह यह भी सीखता है कि प्रकृति केवल एक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्ता है जो मनुष्य को निरंतर सिखाती रहती है। यात्रा में नायक को प्याइनबर नामक एक वफादार, निस्वार्थ, सच्चा और अत्यधिक व्यवहारिक साथी मिलता है। पीतांबर अपनी सादगी, कर्तव्यनिष्ठा, व्यवहारिक बुद्धि और अटूट निष्ठा के साथ नायक को विभिन्न मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में लगातार मदद करता है। वह न केवल एक मार्गदर्शक होता है जो उसे सही रास्ता दिखाता है और खतरों से आगाह करता है, बल्कि एक सच्चा मित्र भी होता है
जो नायक को जीवन के कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सबक सिखाता है। वह उसे ग्रामीण जीवन के तौर तरीकों, स्थानीय रीति रिवाजों और प्रकृति के संकेतों को समझने में मदद करता है। पीतांबर की उपस्थिति नायक के लिए एक संरक्षा कवच की तरह है, जो उसे अज्ञात के खतरों से बचाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है। वह नायक के लिए एक भावनात्मक सहारा भी बनता है, जिससे उसकी यात्रा की एकाकीपन कम हो जाती है। पीतांबर के माध्यम से कहानी मित्रता, वफादारी, निस्वार्थ सेवा, त्याग और मानवीय सहायता के महत्व को दर्शाती है। वह सिखाता है कि कैसे सच्चे संबंध और निस्वार्थ भावना किसी भी भौतिक संपत्ति या सांसारिक लाभ से अधिक मूल्यवान होते हैं। इन अनुभवों से नायक का चरित्र और अधिक निखरता है और वह जीवन के प्रति एक विस्तृत, परिपक्व और मानवीय दृष्टिकोण विकसित करता है। वह समझता है कि सच्चा सुख भौतिक चीजों या धन के संग्रह में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों, परोपकार और आत्मिक शांति में निहित है। पीतांबर का व्यक्तित्व, उसकी निष्ठा, उसकी निस्वार्थता और उसकी व्यवहारिक बुद्धि नायक के लिए एक आदर्श बन जाती है और उसे अपने जीवन के मूल्यों को पुनः परिभाषित करने में मदद करती है। वह पीतांबर में एक सच्चा गुरु और साथी पाता है। ये संबंध कहानी को एक गहरी भावनात्मक और दार्शनिक गहराई प्रदान करता है, जो इसे सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत से कहीं अधिक बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत सच्चे रिश्ते और मानवीय बंधन होते हैं, जो हर मुश्किल में साथ देते हैं। पीतांबर का चित्रण एक ऐसे ग्रामीण भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है जो भले ही अशिक्षित हो, लेकिन जीवन के गहरे ज्ञान और मानवीय मूल्यों से भरा हुआ है। किन्नर दल में दैवीय हस्तक्षेप की अवधारणा प्रमुखता से उभरती है, जो इस कहानी को एक गहरा और रहस्यमय आध्यात्मिक आयाम प्रदान करती है। नायक को अक्सर अपने सपनों में कुछ रहस्यमय संकेतों के माध्यम से या कभी-कभी सीधे संवाद के रूप में भविष्य की घटनाओं और जीवन के गहरे सत्यों के बारे में बताया जाता है। ये संकेत उसे अपनी यात्रा के सही मार्ग और जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। यह दर्शाता है कि लेखक का मानना है कि मानव जीवन केवल आकस्मिक घटनाओं का एक क्रम नहीं है, बल्कि एक उच्च शक्ति, एक अदृश्य योजना या नियति द्वारा निर्देशित होता है। यह शक्ति भले ही मनुष्य की समझ से परे और अदृश्य हो, लेकिन उसका प्रभाव निश्चित और महत्वपूर्ण होता है, जो मनुष्य के जीवन को एक निश्चित दिशा देता है और उसे उसके भाग्य की ओर ले जाता है। ये दैवीय अनुभव नायक के मन में अटूट आस्था और गहरा विश्वास को गहरा करते हैं। वे उसे केवल भौतिक दुनिया पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों पर भी विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह महसूस करता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य की कल्पना से परे हैं और जो उसके जीवन को प्रभावित करती हैं। इन अनुभवों से नायक को अपने जीवन के प्रति एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और वह अपनी नियति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। उसकी अटूट धार्मिक आस्था और सरल शुद्ध स्वभाव ही उसे इन सभी बाधाओं को पार करने और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। वह समझता है कि जीवन में कुछ चीजें मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं और उन्हें ईश्वरीय इच्छा पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि अक्सर अदृश्य शक्तियां हमारे लिए बेहतर योजनाएं बनाती हैं, भले ही वे हमें तात्कालिक रूप से समझ न आए। यह दैवीय हस्तक्षेप नायक को केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे उसकी यात्रा एक पवित्र पिलग्रिमेज में बदल जाती है। एक ऐसी यात्रा जहां वह न केवल धरती के भूगोल को खोजता है, बल्कि अपनी आत्मा के अनछुए पहलुओं को भी उजागर करता है और जीवन के परम सत्य के करीब आता है। यह दर्शाता है कि भारतीय दर्शन में कैसे जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा जाता है। कहानी अपने अंतिम चरण में नायक को एक आध्यात्मिक चरम पर ले जाती है। उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल बाहरी स्थानों की खोज या सामाजिक अनुभवों का संग्रह नहीं रह जाता, बल्कि वह आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और परम सत्य की ओर एक गहन और व्यक्तिगत खोज बन जाती है। वह अपनी लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा के अंत में सभी बाधाओं को पार करने के बाद देवी मां धात्री का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह आशीर्वाद उसके लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या अनुभव नहीं है, बल्कि एक गहरा और स्थायी आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह उसके जीवन को एक पूर्णता प्रदान करता है, उसके मन को शांति देता है और उसे उस आध्यात्मिक संतोष की अवस्था तक ले जाता है जिसकी वह इतनी लंबी यात्रा में तलाश कर रहा था। यह एक ऐसा संतोष है जिसे कोई भी भौतिक सुख सुविधाएं या सांसारिक उपलब्धियां कभी नहीं दे सकती। कहानी का यह भाग इस बात पर जोर देता है कि जीवन की सभी कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद सच्चाई, ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा
और अटूट आस्था ही व्यक्ति को जीवन में वास्तविक सफलता और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि भौतिक धन, सांसारिक उपलब्धियां, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं क्षणभंगुर और अस्थायी हैं, और वे हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति, नैतिक मूल्य, मानवीय संबंध और आध्यात्मिक उन्नति है। नायक की यात्रा का समापन यह सिद्ध करता है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी दुनिया में या भौतिक संग्रह में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर दैवीय कृपा में और दूसरों की निस्वार्थ सेवा में निहित है। यह उसे जीवन के अंतिम सत्य के करीब लाता है और उसे एक पूर्ण और सार्थक जीवन का अनुभव कराता है, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिकता ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। किन्नर दल विभूति भूषण बंद्योपाध्याय की एक कालजयी रचना है, जो बांग्ला साहित्य में अपना एक विशिष्ट और अमूल्य स्थान रखती है। यह केवल एक यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव की अच्छाई, धार्मिकता की शक्ति, निःस्वार्थ प्रेम, प्रकृति के साथ एकात्मता और संघर्षों के बीच आशा की किरण को भी दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, विश्वास, सच्चाई, धैर्य और निस्वार्थता के मार्ग पर चलने से हमेशा सफलता और संतोष मिलता है। यह कहानी पाठक को अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है और उसे प्रकृति तथा आध्यात्मिकता के साथ गहरे संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों और आंतरिक शांति को भूल जाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। विभूति भूषण बंद्योपाध्याय ने अपनी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति, प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम, देहाती जीवन के यथार्थवादी चित्रण और काव्यात्मक भाषा के माध्यम से एक ऐसे संसार का निर्माण किया है जहां मनुष्य और प्रकृति एकाकार हो जाते हैं, जहां ग्रामीण जीवन की सादगी और शहरी जीवन की जटिलता के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। उनके वर्णन इतने सजीव और विस्तृत हैं कि पाठक स्वयं को उस यात्रा का हिस्सा महसूस करता है, हर दृश्य को अपनी आंखों से देखता है और हर भावना को अनुभव करता है। उन्होंने इस कृति के माध्यम से एक ऐसा शाश्वत संदेश दिया है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। किन्नर दल एक साहित्यिक कृति के रूप में हमें यह याद दिलाती है कि जीवन एक सतत यात्रा है, एक सतत खोज है, और इस यात्रा में हमें न केवल बाहरी दुनिया की खोज करनी चाहिए, बल्कि अपने आंतरिक स्वरूप, अपनी आत्मा की गहराई और अपने वास्तविक उद्देश्य को भी समझना चाहिए। यह एक ऐसी कहानी है जो हर बार पढ़ने पर एक नया अर्थ देती है और पाठक को जीवन के अनछुए पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वह अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सके। यह कहानी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहरों में से एक है,